Hello बच्चों, let's read the following question. A stone projected from ground with certain speed at an angle theta with horizontal attains maximum height h1 when it is projected with same speed at an angle theta with the vertical it attains height h2. The horizontal range of the particle is. क्वेश्चन में बोला है कि एक स्टोन है जिसको प्रोजेक्ट किया है ग्राउंड से किसी स्पीड के साथ एंड उसका जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है, तो उसने जो मैक्सिमम हाइट अटेन की दैट वाज h1. अनदर केस में उसको प्रोजेक्ट किया सेम स्पीड के साथ सेम ही एंगल पे, बट ये एंगल अब वर्टिकल के साथ है इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल, तो इसने हाइट अटेन की h2. द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, हमें फाइंड आउट करना है कि प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा. द गिवन ऑप्शंस आर h1 plus h2 डिवाइड बाय 2. सेकेंड ऑप्शन इज 2h1 into h2. थर्ड ऑप्शन इज 4 into root h1 into h2. Fourth option is h1 plus h2. First of all, we will talk about the key concept of the question कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. की कॉन्सेप्ट के लिए हमको मालूम होना चाहिए कि जो प्रोजेक्टाइल होता है उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होती है और कितनी होती है, एंड मैक्सिमम रेंज क्या होती है एंड कितनी होती है. तो हमने वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया. ये ओरिजिन है ओ पॉइंट, यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया था. तो सपोज प्रोजेक्टाइल ने अपना ये वाला पाथ क्या किया, कवर किया. तो यहाँ पे जो एंगल है विद हॉरिजॉन्टल दैट इज एंगल थीटा, तो वर्टिकल के साथ जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा. इसकी जो इनिशियल स्पीड थी उसको हमने कंसिडर किया u. तो यहां से लेके o से लेके एंड पॉइंट तक जहां पर पार्टिकल ने वापस ग्राउंड पे स्ट्राइक किया, जो डिस्टेंस होता है दैट इज r. r को हम बोलते हैं दैट r इज द हॉरिजॉन्टल रेंज. हॉरिजॉन्टल रेंज एंड इस हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन g. यहाँ पे जो g है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सिमिलरली इस पॉइंट पे जहां पे उसने अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन की, दिस रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड एंड h जो है वो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड है. h मैक्सिमम हमारे पास रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड को, एंड इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g. अब गिवन केसेस को ड्रॉ करते हैं. सपोज हमारे पास ये फर्स्ट केस है, ये y एक्सिस है एंड दिस वन इज x एक्सिस. ये x है, ये y है. यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो ये एंगल हमें दिया गया है विद हॉरिजॉन्टल थीटा. तो यहाँ से O पॉइंट है एंड इनिशियल स्पीड इज u. सेकेंड केस में हमें क्या दिया गया है, ये y एक्सिस है एंड ये x एक्सिस है. ये हमारे पास फर्स्ट केस है और ये हम ड्रॉ कर रहे हैं सेकेंड केस. तो इसमें हमारे पास सपोज ये हमने प्रोजेक्ट किया पार्टिकल u स्पीड के साथ. अब जो एंगल है वो थीटा यहाँ पे है, किसके साथ, वर्टिकल के साथ. टोटल एंगल कितना होगा 90. तो अगर टोटल एंगल 90 होगा वर्टिकल के साथ थीटा है, तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा. मैक्सिमम हाइट अटेन्ड का फॉर्मूला यूज करते हुए हम लिखेंगे u1 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइड बाय 2g फर्स्ट केस के लिए. तो u1 स्क्वायर मीन्स u स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1 कितना है, थीटा है, डिवाइड बाय 2g एज इट इज आ जाएगा. अब सिमिलरली ही हम h2 का वैल्यू लिखेंगे. h2 का वैल्यू फॉर द सेकेंड केस, सो h2 किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल्स टू u2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइड बाय 2g. यहाँ पे u कितना है, u के इक्वल. सेकंड केस में भी u कितना है, u के इक्वल है. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो u2 स्क्वायर हमें कितना है, u2 हमें हमारे पास अगेन u के इक्वल है. तो यहाँ पे साइन स्क्वायर जो थीटा 2 है वो कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल है. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड बाय 2g. तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हमारे पास वी नो दैट इट इज इक्वल्स टू cos थीटा, सो इट विल बी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g. द फॉर्मूला यूज्ड हियर इज साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा. अब इसी तरीके से हम रेंज को लिखेंगे फॉर बोथ ऑफ द केसेस. फर्स्ट केस में जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा r1 वो कितना होगा u1 स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा 1 डिवाइड बाय g के इक्वल. u1 स्क्वायर मीन्स u स्क्वायर
साइन 2 थीटा 1 मीन्स साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी आया. Similarly, R2, we can write R2 is equals to U2 square into sin 2 theta 2 divided by G is equals to U square into sin 2. यहाँ पे theta 2 है, that is 90 degree minus theta divided by G आया हमारे पास. तो sin 2 क्या होएगा, inside multiply हो जाएगा. So it will give us U square sin 180 degree minus 2 theta divided by G. So sin 180 degree minus 2 theta क्या होगा, sin 2 theta होगा. So it is U square sin 2 theta upon G. तो फॉर्मूला हमने यहाँ पे क्या यूज किया, that sin 180 degree minus theta is equals to sin theta. Now in both of the cases R1 R2 दोनों क्या है, इक्वल है. रेज का जो वैल्यू है दोनों केसेस में इक्वल आ रहा है. तो अब जो हमने h1 और h2 मैक्सिमम हाइट्स फाइंड आउट की हैं, तो h1 हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है, स्मॉल h1 के इक्वल दिया गया है. सिमिलरली h2 कितना दिया गया है, स्मॉल h2 के इक्वल दिया गया है. अब क्या करेंगे, h1 और h2 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. नाउ मल्टीप्लाई h1 विद h2, h1 को h2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो h1 इंटू h2 हमारे पास कितना आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g मल्टीप्लाई बाय h2, दैट इज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g. From here we can write h1 into h2 is equals to u raised to power 4 हो जाएगा. एंड साथ में क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय हमारे पास है 4g स्क्वायर. 4g स्क्वायर, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4 से ही इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. तो ऐसा करने पे हमारे पास h1 इंटू h2 का जो वैल्यू है वो कितना बन गया, u रेज टू पावर 4 इंटू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड स्क्वायर ऑफ दिस टर्म डिवाइड बाय 4 इंटू 4 कितना देगा, 16g स्क्वायर देगा. तो अगर बोथ साइड हम स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे अब इक्वेशन के, देन वी विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ h1 इंटू h2 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर. यहाँ पे साइन 2 थीटा जो है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, विच मीन स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या रह गया, साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 16 का जो स्क्वायर रूट होगा दैट विल बी 4g. अगर देख इस फॉर्मूला को हम रेंज के फॉर्मूला से कंपेयर करें, देन वी कैन राइट h1 इंटू h2 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. हमारे पास क्या है, रेंज के इक्वल है, डिवाइड बाय 4, विच मीन्स horizontal range is equals to 4 into square root of h1 into h2. So the final answer is square root of h1 into h2 into 4. तो गिवन ऑप्शन देखते हैं. So गिवन ऑप्शन में से हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. I hope you understood it well. Thanks.